बौद्ध धर्म में धन, समृद्धि और संतोष से जुड़ी कई शिक्षाएं दी गई हैं। अगर आप पैसों की तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो बुद्ध की शिक्षाओं से सीखकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। यहाँ 7 गुप्त राज्य दिए गए हैं जो आपको धनवान बनने में मदद करेंगे। सही आजीविका। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक आजीविका की बात की है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को ईमानदारी और नैतिकता के साथ अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए। गलत तरीके से कमाया गया धन स्थायी नहीं रहता और अंततः दुख का कारण बनता है। 2. धन का सदुपयोग करें। बुद्ध ने कहा कि धन को 4 भागों में विभाजित करना चाहिए। आवश्यकताओं पर खर्च, खाना, कपड़ा, घर, व्यवसाय और निवेश, भविष्य के लिए योजना, संकट के समय के लिए बचत, दान और परोपकार, अच्छे कर्मों के लिए योगदान। 3. संतोष और कम इच्छाएं। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति कम में संतोष करता है वह वास्तव में धनवान है। फिजूल खर्ची करने और अनावश्यक इच्छाओं के पीछे भागने से आर्थिक संकट बढ़ता है। कम संसाधनों में खुश रहना सीखें। 4. अनुशासन और परिश्रम। धनवान बनने के लिए अनुशासन और मेहनत जरूरी है। बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि आलस्य और विलासिता से बचना चाहिए। जो व्यक्ति अनुशासित होकर मेहनत करता है वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। 5. बुरी संगति से बचें। बुद्ध ने बुरी संगति से बचने की सलाह दी थी। गलत लोग आपको बुरी आदतों में डाल सकते हैं, जिससे आपका धन व्यर्थ चला जाता है। अच्छे और ईमानदार लोगों के साथ रहें, जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। 6. मन की शुद्धता और सकारात्मक मन की स्थिति आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। नकारात्मक सोच, चिंता और लालच धन की बर्बादी का कारण बनते हैं। सकारात्मक सोचें, नई संभावनाओं पर ध्यान दें और अपने मन को निर्मल रखें। 7. ज्ञान और सीखना कभी न छोड़ें। बुद्ध ने कहा कि ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। आर्थिक रूप से सफल होने के लिए हमेशा नई चीजें सीखें, नई स्किल्स डेवलप करें और बदलते समय के अनुसार खुद को अपडेट करें। अगर आप इन 7 गुप्त राज्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो न केवल धन की तंगी से बाहर निकल सकते हैं, बल्कि एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। बुद्ध की ये शिक्षाएं न सिर्फ आर्थिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी आपको सफल बनाएंगी। आपका स्वागत है। चलिए इस विषय को और गहराई से समझते हैं। हम 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, बुद्ध के आर्थिक सिद्धांत। बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से अर्थशास्त्र पर नहीं, बल्कि जीवन जीने के सही तरीकों पर जोर दिया। हालांकि उनकी शिक्षाएं एक स्वस्थ और नैतिक आर्थिक प्रणाली की ओर संकेत करती है। सम्यक आजीविका। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक आजीविका का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ है कि धन अर्जन के लिए ऐसे साधनों का उपयोग करें जो नैतिक और समाज के लिए लाभदायक हो। गलत साधनों से अर्जित धन अंततः दुख और समस्याएं लाता है। बुद्ध ने धन के सही उपयोग को 4 भागों में विभाजित किया। आवश्यकताओं की पूर्ति, खाना, वस्त्र, घर, स्वास्थ्य, व्यवसाय और निवेश, भविष्य की सुरक्षा, बचत और आपातकालीन कोषदान और परोपकार, सामाजिक उत्थान में योगदान। धम्मिक संपदा। धर्म आधारित धन। बुद्ध ने कहा कि एक व्यक्ति को 5 गुणों के साथ धन अर्जित करना चाहिए। उत्साह, मेहनत और लगन से कार्य करना। सुरक्षा। धन को अनावश्यक जोखिम से बचाना। अच्छे कर्म। धन का सही उपयोग। विवेकपूर्ण खर्च। आवश्यकता के अनुसार खर्च करना। संतोष। धन को साधन मानना, न कि जीवन का लक्ष्य। 2. धन और आध्यात्मिकता के बीच संबंध। धन बुरा नहीं, लेकिन लालच बुरा है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि धन बुरा है, बल्कि उन्होंने लालच और अज्ञानता को बुरा बताया। अगर धन को सही तरीके से कमाया और खर्च किया जाए, तो यह व्यक्ति और समाज के लिए उपयोगी होता है। मध्य मार्ग, मिडल वे। अधिक विलासिता और अधिक कठोर तपस्या दोनों ही जीवन के लिए उचित नहीं है। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, जिसमें धन कमाने और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन शामिल है। सच्ची संपत्ति, आंतरिक शांति। वास्तविक समृद्धि बाहरी धन से अधिक आंतरिक शांति में निहित है। केवल भौतिक सुखों पर ध्यान केंद्रित करने से मानसिक अशांति बढ़ सकती है, इसलिए ध्यान, करुणा और संतोष को अपनाना चाहिए। 3. आधुनिक जीवन में बौद्ध शिक्षाओं का उपयोग। वित्तीय प्रबंधन और बौद्ध दृष्टिकोण। बचत की आदत डालें। बुद्ध ने कहा
कि भविष्य के लिए संसाधन संरक्षित करना बुद्धिमानी है। अनावश्यक आरण से बचें, आरण से बचाव और वित्तीय स्वतंत्रता पर ध्यान दें। सार्थक निवेश करें, निवेश ऐसा हो जो समाज और पर्यावरण के लिए भी लाभकारी हो। कार्यस्थल पर बौद्ध सिद्धांत, ईमानदारी और नैतिकता कार्य क्षेत्र में सत्यनिष्ठा बनाए रखना। तनाव प्रबंधन ध्यान, मेडिटेशन और वर्तमान में जीने की आदत से तनाव कम होता है। सहयोग और करुणा टीम वर्क में करुणा और सहयोग की भावना रखना। जीवन शैली में संतुलन, सादा जीवन, उच्च विचार, अनावश्यक खर्च से बचें और जीवन में सादगी अपनाएं। आध्यात्मिकता और धन का संतुलन, आध्यात्मिकता को जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं, न कि केवल अवकाश का साधन। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें धन को सही तरीके से कमाने, उपयोग करने और संतुलित जीवन जीने की सीख देती है। यदि हम ईमानदारी, संतोष, अनुशासन और करुणा को अपनाएं, तो न केवल हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। बहुत धन्यवाद। आपकी उत्सुकता सराहनीय है। चलिए, अब हम इस विषय को और व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझने के लिए 3 पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में कई ऐसी प्रेरणादायक कथाएं हैं जो हमें धन, समृद्धि और संतोष का सही अर्थ समझाने में मदद करती है। यह कुछ प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। बुद्ध के एक प्रमुख उपासक थे जो अत्यंत धनवान व्यापारी थे। उन्होंने अपने धन का उपयोग जरूरतमंदों की मदद करने, संघ बौद्ध भिक्षुओं को दान देने और समाज में कल्याणकारी कार्यों के लिए किया। उन्होंने जेतवन विहार नामक एक विशाल बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। धन का सदुपयोग करना चाहिए, न कि केवल संग्रह करना। दान और परोपकार से धन की वास्तविक उपयोगिता सिद्ध होती है। समाज की भलाई के लिए अर्जित संपत्ति का एक हिस्सा लगाना चाहिए। सुवर्ण कुमार की कथा, धन और करुणा का संबंध। कहानी। एक राजा के पुत्र सुवर्ण कुमार ने अपने राज्य का सारा खजाना गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। राजा ने इसे मूर्खता समझा, लेकिन बुद्ध ने समझाया कि यह धम्मिक संपदा, धर्म संगत संपत्ति का सही उपयोग है। धन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होना चाहिए। सही जगह निवेश किया गया धन भविष्य में बड़ा प्रतिफल देता है। करुणा और परोपकार से व्यक्ति सच्चा संतोष प्राप्त करता है। आधुनिक समाज में बौद्ध आर्थिक सिद्धांतों की व्यावहारिकता। बौद्ध शिक्षाओं को आज के समय में कैसे लागू किया जा सकता है? आइए कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखें। व्यापार और व्यवसाय में बौद्ध विचारधारा। नैतिक व्यापार मॉडल व्यापार में पारदर्शिता, ईमानदारी और नैतिकता अपनाएं। सामाजिक जिम्मेदारी। कंपनियों को अपने मुनाफे का एक हिस्सा समाज कल्याण में लगाना चाहिए। मजबूत कार्य नैतिकता, अनुशासन और परिश्रम से सफलता पाना, लेकिन अनैतिक तरीकों से बचना। उदाहरण, कई आधुनिक कंपनियां कॉरपोरेट सोशल अपने लाभ का एक हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में लगाती है। यह बौद्ध आर्थिक विचारधारा के अनुरूप है। व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन में बौद्ध सिद्धांत कम खर्च, अधिक बचत, अनावश्यक खर्चों से बचें और जरूरतों पर ध्यान दें।